नौजवानी चाहिए पर इस वजह से की नौजवानी बस आइए नौजवान मिल गया। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। आओ जनाब आओ जी आओ 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 बैठो आओ बुजुर्ग जी आओ बैठो चलो चलो दिनों में हैं यहाँ डूबा तो बराबर तो मैं चले आए। तो बात ऐसे है कि 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, आप तो बड़े दिनों से जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब जो है असेंबली इलेक्शन हो रही है, तो हमने किसको वोट देना है और किसको कैंडिडेट यहाँ से जिताकर भेजना है। 2 बातें हमारे सामने आ रही हैं। एक बात ये है कि आज से पहले हमने कितनों को वोट दिए और अब किस हिसाब से वोट देना है कि कितनों को दिए और जो है हमसे यहाँ से कितने वोट लेके चला गए और हमें उन्होंने वापस क्या दिए है। यानी अब दूसरी बात ये कि हमारे हाथ खड़े होकर वोट देते देते लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। जो मिला है वो यहाँ के लोगों की अपनी ताकत के बलबूते पे मिला है। रोड अगर आया थोड़ा बहुत, डॉक्टर अगर आया या कुछ और जो थोड़ा बहुत काम मिला है वो यहाँ हड़तालें कर करके किसी को मार के किसी को ज़िंदा करके ऐसे में मिला है। आपको पता है कितनी देर रोड अड़के रहे और शायद डॉक्टर साहब इस वाले रोड से बिलावर वाले से इस वाले से आप इस वाले से जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि ये रोड कैसा है। जीवन जी जब आए यहाँ पर तो मैं उस वक्त था यहाँ, जीतने के बाद जब आए, जीतने के बाद जब तक वो रहेगी एक ही बार है, दोबारा आज तक नहीं आए वो। उन्होंने कुछ बातें की लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई, आज तक पूरी नहीं हुई। और हम जानते हैं कि भी हमारी हालत को ये लोग क्या समझते हैं, हमें किस दर्जे का इंसान समझते हैं। आपने देखा कोई कैंडिडेट आ रहा है या बन के तो एक एक 2 बच्चों साथ में लेके आ रहे हैं, मेरी बात में आ रही है। कोई अकेला ही उठ के आ रहा है और आए हैं एक पब्लिक का, एक पंचायत का वोट लेने के लिए, एक एरिया का वोट लेने के लिए। ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ी जाती है। इसका मतलब मुझे जो समझ में आया, आपको भी आया होगा, वो इस हिसाब से आ रहा है ये कोई 3rd क्लास लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, एक भी जाएगा तो इनके हाँ के लिए आएगा वापस। ऐसा नहीं, समझदार लोग हैं और ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत है हमको। हमारे पास आज डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर रमेश्वर हमारे पास आए हैं। ये शायद मुझे कम जानते लेकिन मैं इनको जानता, इनके साथ कुछ और बनते हैं जो मुझे जानते हैं। डॉक्टर साहब की नेचर बहुत अच्छी है और आला सतह की है। जिस हिसाब से आए हैं लोगों ने बातें सुनी तो उनके कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब से मिलते जुलते हैं। ये इशारा शायद कम लोग समझे होंगे। इस इशारे पर जो है, इस इशारे पर हमने इनको वोट करना है। डॉक्टर साहब मेरी बात समझ गए होंगे शायद, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमने इस हिसाब लेके हमारा एकतरफा फैसला होगा कि हम वोट करेंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के साथ हमारी कुछ शर्तें नहीं कि जो आपने यहाँ से आगे भी लेनी है, मैं शायद मिलूँ ना मिलूँ। डॉक्टर साहब से ये रहोगे अगर आप जीतते हैं और अल्लाह करे आप जीत जाए, भाई आमीन कहें दे ना, ठीक है कि नहीं। अल्लाह करे कि आप जीत जाए, इसलिए कि जब तक वो नहीं करेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो करना ऐसे है डॉक्टर साहब, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका ये काम रहेगा कि महीने 2 महीने के बाद, मैं हर महीने नहीं कहूँगा, ज़्यादा से 3 महीने में एक दरबार आपका इस हलके में लगे। क्यों आपको पसंद है ये? डॉक्टर साहब इस पर राजी हैं कि कम से कम 3 महीने के बाद दरबार यहाँ लगे। आप अपने काम के लिए यहाँ आए, आपने ये सोचना है कि पब्लिक मेरे पास रहे, मैंने जाके इनके पास काम करने। अगर डॉक्टर साहब ये नेचर होगी कि मैं जाके इनके घरों में इनके काम करूँगा तो कोई दुनिया की ताकत इनको पीछे नहीं हटा सकती। डोगरा सदस्य सभा का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, चारक साहब उसमें आए, मेरा भाषण हुआ, 2-3 नंबर भाषण रखा कुठुआ में। वो पार्टी 1904 में चली थी और अब डूब गई है। मैंने उसमें चारक साहब से ये कहा, आप जानते होंगे, मैंने कहा चारक साहब पार्टी को चलाना है तो 2 चीज़ें चाहिए। अगर 2 चीज़ें जिस पार्टी के पास होंगी वो पार्टी कभी गिरती नहीं है, वो इंसान भी कभी नहीं गिरता, पार्टी तो दूर की बात। वो ये कि नंबर 1 इंसानियत। क्या हम इंसान हैं और इंसान के लिए बना है, पर्सनली के लिए नहीं बना है। हमारे अंदर इंसानियत होगी, जीतने वाले भी जिताने वाले भी सबको लेके चलना है, हमको एक इंसान लेके चलना है। ये जो बात बीच में आती है ना रिलेशन की कि भाई ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये यहाँ से एक दरार पैदा हो जाती है।
हमें वोटर लेके बात करनी है, लोगों को लेके बात करनी है। दूसरी बात ये कि इंसाफ, डॉक्टर साहब जब इंसाफ आपके पास होगा और आप इंसाफ को लेके चलेंगे, हम गारंटी देते हैं अल्लाह के भरोसे पर कि आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। क्यों? आप लोगों को यकीन है इस बात पर। डॉक्टर साहब अपनी पार्टी के अंदर यही दो चीज़ें अपनी ज़ात के अगर लेके चलेंगे और हमें उम्मीद है कि ये दो चीज़ें लेके चलेंगे, कभी इनकी हार नहीं होगी और हमारी पूरा कोशिश रहेगी। मैं भी आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब को ज़रूर वोट करें और डॉक्टर साहब को उठाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब का ये रहेगा कि डॉक्टर साहब हार जीतेंगे तो करेंगे ही करेंगे। पहले जो हमारे काम है सरपंच साहब सारे गिना देंगे, मैं उनको नहीं गिनाऊंगा। तो काम तो करने जीतने के बाद ही, लेकिन अगर ना भी जीते तो भी हत्तल इम्कान काम डॉक्टर साहब करेंगे, हमारे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। पहलवान जब दो लड़ते हैं आपस में तो हार जीत होती है, तो हारने वाला कभी नहीं कहते कि मैं दोबारा कुश्ती नहीं लड़ूंगा, बल्कि हारने वाले के अंदर ज़्यादा हिम्मत होती है कि मैं कौन से दाव से दोबारा जीतूंगा। तो डॉक्टर साहब अगर हार भी जाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको आना है और एक ना एक दिन जीतना है आपको और बहुत दूर तक आपको जाना है और हमारी आवाम को लेके चलना है। हमें आज तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए और आपसी जिद्दोजिद्दी में नुकसान हमारा हुआ। कहते हैं ना, जोटों का भेड़ जड़ी बूटियों का नाश, पार्टियों की लगती है ऊपर और नाश किसका होता है? हम पब्लिक का होता है, हम देहाती लोगों का होता है, हम जो है हमारे घरों का होता है, हमारे रोडों का होता है, हमारे स्कूलों का होता है, हमारी डिस्पेंसरियों का होता है, हमारे लोगों का होता है। तो वो लोग ऊपर लड़ते हैं, नुकसान होता है हमारा। और लड़ते किसके सर में? पेड़ का है उनका, उनकी पेच और पेड़ का है, पेड़ों हमारे सर पे लड़ते हैं वो लोग और बिगड़ियाँ अपने बनाते हैं। इसलिए हमें ये है डॉक्टर साहब से ये कह रहे हैं कि आप दाएं बाएं छोड़ के सीधा चलने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी पर मैं इसी बात पर अपना इत्तेफाक करता हूँ। तो डॉक्टर साहब को हम आशीर्वाद देते हैं कि डॉक्टर साहब आप जीतें और लोगों से दरख्वास्त है कि इनको वोट करें।